सोनम ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। आरब ने खुशी की तरफ देखा, वो पानी पीने लगी। तो फिर ठीक है, मैं अमर से बात करके सगाई तय कर लेता हूं, अमरीश बोले। सोनम खुशी और आरब को नोट कर रही थी। आरब का फोन बजा। हेलो, उधर से टीना थी। हाँ बोलो टीना। आरब, मैं बहुत खुश हूं, हमारी सगाई तय हो गई है और जल्दी शादी हो जाएगी। तुमने तो एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। तुम खुश तो हो? मैं खुश हूं, थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं कर पाया। कैसी हो तुम? आरब ने जबरदस्ती कहा। ठीक हूं और बहुत खुश हूं, जल्दी मिलते हैं, चलो बाय। आरब फोन को देखता रहा, फिर बेड पर आकर लेट गया। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? आरब परेशान था। आरब और टीना की सगाई की तैयारी होने लगी। उधर खुशी भी परेशान थी। ये आरब को क्या हो गया है? ना मुझसे बात करते हैं, ना मेरी तरफ देखते हैं, और टीना से सगाई करने का फैसला इतनी जल्दी ले लिया है। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं आरब से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी आंखों के सामने किसी और का होते कैसे देख सकती हूँ। घर में सगाई की तैयारियां हो रही थीं और आरब और खुशी दोनों ही खुश नहीं लग रहे थे। ये बात सोनम ने नोट की। आरब, आज शॉपिंग पर जाना है, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है, शालिनी जी ने कहा। मॉम, मैं थोड़ा बिजी हूं, आप लोग ले आए जो लाना है, उसने कहा। ये क्या बात हुई बेटा? सगाई आपकी है और आपके लिए भी ड्रेस आनी है, तो साथ आपको भी चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, चलते हैं फिर, उसने खुशी की तरफ देखा। ठीक है, हम तैयार रहेंगे। खुशी अपने रूम में जाने लगी। खुशी, तुम भी चलोगी? शालिनी ने पूछा। आंटी, मेरा वहां क्या काम, आप सब जाएं, उसने उदासी से कहा। मैं जानती हूँ खुशी कि तुम उदास हो, तुम्हें इंडिया की याद आ रही है। बेटा हमारे साथ चलो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। चलो ना खुशी, यहाँ अकेले बैठकर क्या करना, सोनम ने कहा। ठीक है, आपकी खुशी के लिए चलती हूँ आंटी जी। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। अब खुशी क्या कहे कि उसे इंडिया की याद नहीं आ रही है, बल्कि उसे आरब का इग्नोर करना बुरा लग रहा है। किसी और का होते हुए कैसे देखे वो उसे। चलें अब मार्केट। आरब टाइम से आ गया था, सभी तैयार थे। खुशी और सोनम, जल्दी आओ, आरब आ गया है, शालिनी ने आवाज लगाई। ये खुशी क्या करेगी जाकर? आरब ने अपनी माँ से कहा। बेटा, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है और घर पर अकेले रहकर उसने क्या करना है? तुम्हारी सगाई है, उसके लिए भी तो कुछ लेना है। ठीक है, जल्दी चलिए अब। सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। आरब ने खुशी की तरफ देखा। उसने व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था और बहुत उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रो कर आई है। मैं क्यों सोच रहा हूं इसके बारे में? उसने अपना सिर झटका। सभी लोग मॉल पहुंच चुके थे। बेटा, ये रिंग कैसी लगी? शालिनी ने रिंग आरब को दिखाई। मॉम, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए, सभी अच्छी हैं। लेकिन आरब, पहनानी तुम्हें है, मुझे नहीं। मॉम, मुझे टीना की पसंद नहीं पता, जो सही लगे वो आप ले लीजिए। अच्छा सुनो सोनम, कैसी है ये रिंग? उन्होंने सोनम से पूछा। मॉम प्लीज, मुझे अपने लिए देखने दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, सोनम कहकर अपना देखने लगी। क्या हो गया है सबको? अच्छा खुशी, तुम बताओ कैसी है ये रिंग? उन्होंने खुशी से पूछा। बहुत अच्छी है आंटी जी, ले लीजिए। अच्छा सुनो खुशी, जरा इसे पहनकर दिखाओ। मैं? उसने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, उसका साइज भी तुम्हारे ही बराबर है। शालिनी ने उसे रिंग पहनाई। बहुत खूबसूरत लग रही है तुम्हारे हाथ में, चलो यही ले लेते हैं। उन्होंने रिंग फाइनल कर दी। सुनो मॉम, ये रिंग रहने दीजिए, ये वाली देखिए।
आरब ने एक रिंग उठाई जो कि ज्यादा खास नहीं थी। तुम्हें पसंद है तो यही ले लेते हैं, उन्होंने आरब से कहा। आंटी जी, ये रिंग लीजिए। खुशी रिंग उतारने लगी। मॉम, ये रिंग खुशी को लेने दीजिए, जब पहन ही ली है तो। आरब ने कहा, हाँ हाँ बेटा, ये रिंग तुम ले लो, तुम्हें भी तो कुछ दिलाना ही है। शालिनी ने कहा, नहीं नहीं आंटी जी, ये बहुत महंगी है। उसने मना कर दिया। ले लो, मैं पे कर चुका हूं, आरब ने कहा और दूसरी तरफ चला गया। शालिनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। वो इतना तो समझ चुकी थी कि आरब इस सगाई से खुश नहीं है। शॉपिंग खत्म होने के बाद आरब ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रोक दी। मॉम, अब खाना भी बाहर ही खा लेते हैं, वो बोला। ठीक है बेटा। खाना लग चुका था। आरब ने नोटिस किया कि खुशी बहुत उदास है और बहुत कम बोल रही है। इसको क्या हो गया है और मैं क्यों सोचने लगा इसके बारे में। आरब परेशान हो गया। हेलो सोनम। हेलो खुशी, हैरी आते हुए बोला। तुम यहां? सोनम ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? क्या मैं यहां नहीं आ सकता? अरे नहीं, बस ऐसे। सोनम हंसने लगी। मॉम, इसे तो आप जानती है ना, और भाई आप मिलिए इससे, ये हमारा कॉलेज फ्रेंड है। हेलो। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, आई एम आरब। आरब ने जबरदस्ती अपना हाथ बढ़ाया। हैरी, किसके साथ आए हो? सोनम ने पूछा। अकेले आया हूं, मेरी नजर खुशी पर पड़ी तो इधर चला आया। हैरी ने बहुत गहरी नजर से खुशी को देखा। अच्छा चलो फिर हमें ही ज्वाइन कर लो। वाह, नेकी और पूछ पूछ, कहकर हैरी उन लोगों के साथ बैठ गया। हैरी खुशी से कुछ पूछ रहा था और आरब का गुस्से से बुरा हाल था। हैरी ज्यादातर खुशी की तरफ ही देखता रहा और आरब को हैरी पर गुस्सा आ रहा था। अब कैसे मुस्कुरा रही है? आरब ने खुशी की तरफ देखकर सोचा। अच्छा आंटी जी, चलता हूं अब। हैरी जाने लगा। बेटा, 2 दिन बाद आरब की सगाई है, तुम जरूर आना, शालिनी बोली। जी जरूर आंटी जी, अब तो आना जाना लगा रहेगा। हैरी ने खुशी की तरफ देखकर कहा तो आरब को आग लग गई। घर आकर भी आरब का मूड खराब रहा। बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में चला गया। खुशी, तुझे क्या हो गया है? कुछ दिन से परेशान और उदास है, सोनम ने पूछा। सच में सोनम, खुशी को ना किसी की नजर लग गई है। अब ये पहले की तरह मुझे परेशान भी नहीं कर रही, क्रिस ने कहा। कुछ भी नहीं है, तुम दोनों वैसे ही परेशान हो रहे हो। बस काफी दिनों से रिया और पापा से बात नहीं हुई है, इसलिए उदास हूं, खुशी ने झूठ बोला। बस इतनी सी बात? यार पहले बोलती। चलो इंडिया फोन करते हैं। क्रिस ने राजेश को वीडियो कॉल की। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं बेटा, आप सुनाओ? हम भी ठीक हैं, बस खुशी थोड़ा उदास थी, इसलिए आपको कॉल लगाई। क्या हुआ? खुशी ठीक तो है ना? 2 दिन पहले अमरीश से बात हुई थी, उसने तो कुछ नहीं बताया। उन्हें चिंता होने लगी। अरे अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुशी से बात कीजिए। नमस्ते पापा जी, खुशी बोली। कैसा है मेरा बच्चा? वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। मैं ठीक हूं पापा, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं बेटा, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हो। क्या बात है, बताओ बच्चे। कुछ नहीं पापा, बस आप सबकी याद आ रही थी। आप आ जाओ मुझसे मिलने, क्या मुझे बुला लीजिए कुछ दिनों के लिए प्लीज। खुशी रोने लगी। खुशी, तुम सही तो हो? वो उसे रोता हुआ देखकर परेशान हो गए। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस आप सबकी याद में रोना आ गया। वो अपने आंसू साफ करके मुस्कुराने लगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था खुशी। जल्दी ही हम लंदन आएंगे आरब की शादी में। ठीक है पापा,
आप रिया से मेरी बात करा दीजिए। खुशी, रिया से कल बात कर लेना, वो तो स्कूल गई है। ओह सॉरी पापा, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि बहुत दिन हो रहा होगा। चलिए मैं कल बात कर लूंगी। आप अपना और मम्मी का ख्याल रखना, और बेटा आप भी अपना ख्याल रखना, जल्दी ही आएंगे हम वहां। ओके पापा, कहकर उसने फोन काट दिया। अब खुश हो मैडम जी? क्रिस बोला। खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। वो फिर से रोने लगी। अब क्या हुआ खुशी? क्रिस उसके पास आया। वो क्रिस और सोनम के गले लग गई। कुछ नहीं, बस तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहना, खुशी बोली। हम ना खुद कहीं जाएंगे और ना तुम्हें कहीं जाने देंगे, सोनम और क्रिस एक साथ बोले। अच्छा चलो अब बस, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, अब सोने चलते हैं, सोनम ने कहा तो खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सगाई वाला दिन भी आ गया। पूरा हॉल डेकोरेटेड था। सभी लोग खुश थे, सिर्फ खुशी और आरब को छोड़कर। टीना ने गोल्डन कलर का स्टाइलिश लहंगा पहन रखा था और आरब ने ब्लैक कलर का सूट। टीना बहुत खुश थी, उसने जो चाहा उसे मिल गया। खुशी ने ब्लू कलर का बहुत खूबसूरत सा सूट पहन रखा था, सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब आरब ने देखा तो सब कुछ भूल गया, बस उसे ही देखता रहा। अचानक हैरी आ गया। उसे देखकर आरब का मूड खराब हो गया। टीना ने आरब को रिंग पहनाई। आरब चुपचाप खड़ा था। आरब, टीना को रिंग पहनाओ, उसकी मामा ने उसे बोला। आरब ने खुशी की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थी। वो उसे इधर उधर तलाशने लगा। क्या हुआ आरब, रिंग पहनाओ, उसके पापा ने टोका। जी डैड। उसने टीना को बिना देखे रिंग पहना दी। सबने खुशी से तालियां बजाईं। टीना बहुत खुश थी और आरब खामोश। मौका देखकर हैरी टीना के पास आया। आपको तो आपका आरब मिल गया, अब मुझे भी खुशी चाहिए, हैरी ने कहा। अब खुशी सिर्फ तुम्हारी है, बहुत जल्दी तुम्हारी भी सगाई करवा देंगे। और हाँ, सबके सामने बात मत करना मुझसे। टीना ने इधर उधर देखा और चली गई। आरब पार्टी में खुशी को ढूंढता रहा, वो कहीं दिखाई नहीं दी। सोनम, खुशी कहाँ है? उसने सोनम को अकेले आता हुआ देखा। क्यों, क्या हुआ भाई, कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही, तुम्हें अकेले देखा तो पूछ लिया। वो भाई, उसके सिर में दर्द था तो वो घर चली गई है। हाँ, पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं भी बस जा रही हूं। सोनम चली गई और आरब वहीं खड़ा रह गया। मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? वो कहीं भी जाए या किसी के भी साथ जाए, मुझे क्या? उसने अपनी सोच बदलनी चाहिए। आरब, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, टीना आते हुए बोली। आओ तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाऊं। वो उसका हाथ पकड़कर जाने लगी तो आरब ने अपना हाथ छुड़वा लिया और उसके साथ चलने लगा। आरब पार्टी में था, लेकिन उसका दिमाग और दिल कहीं और था। हेलो आरब, किसी ने पीछे से आवाज दी। आरब और टीना पलटे। दक्ष, तू यहां? आरब उसके पास आकर बोला। दोस्त ने बुलाया था, कैसे नहीं आता? वो उसके गले लगते हुए बोला। लेकिन तूने तो मना कर दिया था कि नहीं आ पाएगा। आरब खुश था उसे देखकर। तुझे सरप्राइज देना चाहता था मेरे यार। अच्छा, भाभी से नहीं मिलवाएगा क्या? अब इससे मिलो, ये है टीना। उसने टीना की तरफ देखकर कहा। और टीना, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड दक्ष। हेलो भाभी जी। हेलो, टीना ने जवाब दिया। टीना ने दक्ष की तरफ देखा। वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। एक पल के लिए वो उसमें खो गई, लेकिन अगले पल संभल गई। टीना के दोस्त आरब से मिले। टीना अपने दोस्तों के पास रुक गई और आरब दक्ष के साथ चला गया। आरब, क्या बात है? तेरे चेहरे पर अपनी सगाई की कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। बस यार, थक गया हूं, आरब ने जवाब दिया।